हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में हम एक कैंडिडेट का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट का हम आपको सैंपल कॉपी फुल में आज दिखाते हैं। उसके बाद मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन भी इसमें दिखाऊंगा। एक कंडीशन ये है कि डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है और क्वेश्चन पेपर वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन एक ये होगा, जिस समय 1000+ व्यू हो जाएगा, 1000+ व्यू जब इस वीडियो का हो जाएगा, मैं उस समय आपको इसका जो सॉल्यूशन है और क्वेश्चन पेपर उसका जो है टेलीग्राम चैनल में ये सेंड कर दूंगा। कहीं ना कहीं जो भी है इतनी मेहनत से यदि बनाया जा रहा है तो एटलीस्ट नंबर ऑफ पीपल उस चीज को देखें, उस चीज को समझें। और देखो, एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि आप डिमांड करते हो क्वेश्चन किसी कैंडिडेट का दिखाओ, जब आप लिखोगे तभी तो कॉपी आएगा। और जो भी है, नो डाउट मैं इस बार का जो 2020 के कॉपी हैं वो अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ। इसका कारण क्या है कि मैं ये सोचता हूँ कि चलो जो भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अच्छे हैं, तो वो यदि सेलेक्ट होंगे तो मैं उसके बाद फिर उनका कॉपी भी दिखाऊंगा। और अब बहुत बार ये डिमांड होता है कि हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स का कॉपी नहीं दिखा जाता। हिंदी मीडियम्स के जो है बहुत सारे कैंडिडेट टेस्ट लिखते ही नहीं है। लास्ट का कुछ था कि जो ऑफलाइन टेस्ट में लिखे थे, हमारे पास कॉपियां कुछ हैं, लेकिन वो फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए। और जो कैंडिडेट सपोज सेलेक्ट हो पाया तो उसका मैंने कॉपी नहीं रखा था। होता क्या कि आप जो ऑफलाइन टेस्ट में सबका कॉपी, आप चूंकि कॉपी रिटर्न कर देना होता है, तो कुछ कैंडिडेट जिनका आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा चांस है तो आप उसी का रखोगे स्कैन करके। तो ऑफ ऑनलाइन वाले का तो कॉपी रहता है, चूंकि आप ऑनलाइन में भेजे हो तो वो हमारे पास उसका स्कैन्ड कॉपी है, और चूंकि वो ओरिजिनल कॉपी आपके पास खुद है। तो इसका जो भी है, ये इसका सैम इसमें आज पूरे इसका पेपर दिखाऊंगा जो इसने पूरे लिखा है उसको। और इसका मार्क्स वगैरह भी मैं बता देता हूँ इस कैंडिडेट का। और जो इसका ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 1000+ व्यू जब इस वीडियो का हो जाएगा तो मैं इसको सेंड कर दूंगा। देखो, ये कैंडिडेट का जो रैंक था वो 193 था सीएपीएफएसी 2018 में। पेपर वन में मार्क्स इसका 103.99, यानी पेपर वन में बहुत कम था, लेकिन पेपर टू में इसका 82, और रिटेन पार्ट में टोटल यानी कि कंबाइन करके 186, और इंटरव्यू में 105। तो 105 जो है एक्सलेंट मार्क्स मैं मानता हूँ। 100+ जिसका भी है उसको मैं एक्सलेंट मानता हूँ, बहुत अच्छा है। देखो, ऑन एन एवरेज कैंडिडेट जो है 80 से लेकर के 95 के बीच में करीब एक अच्छा मैं स्टूडेंट मानता हूं कि वो लाता है। लेकिन जिसका 80 से बिलो है और जिसका 100 से प्लस है, तो 80 से बिलो है, मैं समझता हूं उसने कुछ ब्लंडर जरूर किया है। और 105 या 100 प्लस जो है उसने एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ये किया है। तो इसके टोटल जो स्कोर था वो 291, और ये रेगुलर टेस्ट जो है हमारे पास, ये रेगुलर टेस्ट देने वाले कैंडिडेट में था। तो मैं आज जो है ये इस बंदे का मैं कॉपी आपको दिखाता हूं। एज सच जो इसने लिखा है तो मैं वो फुल कॉपी आपको ये दिखा रहा हूं। तो देखो, ये जो कॉपी आपका है, देखो इसमें क्वेश्चन पहला ये इसने जो लिखा है तो क्वेश्चन नंबर बी इसने लिखा है। तो देखो, हमने ऑलरेडी बताया कि सारे क्वेश्चन जो इस टेस्ट का है, क्वेश्चन पेपर एज वेल एज सॉल्यूशन, जिस दिन 1000+ व्यू हो जाएगा तो उस दिन मैं आपको दे दूंगा, उसमें कोई इशू आपका है नहीं। ठीक है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखो, ये इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर पे लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डबल द फार्मर्स इनकम बाई 2022। तो 2022 तक कहा कह रहा है कि फार्मर्स का इनकम डबल करना क्या पॉसिबल है। तो ये इसके बारे में यहाँ ये कह रहा है। तो देखो, ये जो है इसमें, ठीक है, अ, तो हम देखेंगे इसमें कि एग्रीकल्चर फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट सिंस एंशियंट टाइम। जो कह रहा है कि एंशियंट टाइम से ये जो है, ठीक है, तो एंशियंट टाइम से ये कह रहा है कि आपका जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो known for its agriculture and agriculture based activity. By analyzing the agriculture growth of past one decade, it was found that share of agriculture sector in India's gross domestic product is declining and follows the same trend. Agriculture sector gives employment to around 50% of India's population, but its share in GDP is around
4%। देखो इसने एक तरह से ये गलत लिखा है, ठीक है। तो ये जो है गलत आपका है 24% ना हो करके ये जो है आपका 24% नहीं है, कितना है आपका ये ऑलमोस्ट 16 to 17%, ठीक है। तो विच सोज एग्रीकल्चर सेक्टर इज गोइंग थ्रू टफ टाइम। In 2017, Prime Minister of India Narendra Modi announced to double the farmers' income by 2022. Indeed, this is possible। देखो इज यहाँ छूटा हुआ है तो ये यहाँ होना चाहिए दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इज आपका ये पॉसिबल, तो दिस इज पॉसिबल if several problems or challenges Indian agriculture system faces। देखो अब ये है इंडीड दिस इज पॉसिबल इफ सेवरल प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम फेसेस आर इम्प्रूव आर रिमूव्ड और सोल्व्ड, ये चीजें लिखना चाहिए था। तो पुअर इरिगेशन सिस्टम, तो इसने ये प्रॉब्लम को लिखा, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसने ये चीज को थोड़ा सा सेंटेंस को ये सही होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस को इसने एक तरह से ये गलत लिखा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ये हटाना था। तो पुअर इरिगेशन सिस्टम, तो देखो इंडिया में पुअर इरिगेशन सिस्टम है, तो ये आपका देखो एक पॉइंट इसने लिखा। फिर देखो पुअर लिटरेसी रेट, देखो लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं पुअर है, तो इससे फार्मिंग सेक्टर भी प्रभावित होता है। तो डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर शोज दैट 70% of farmers are illiterate and do not use effective ठीक है practices for bumper harvest। Due to this reason they use excessive amount of urea which makes their soil acidic and less productive। Soil health card scheme and agriculture TV channels and customer care for farmers helping remove। तो देखो ये इसने क्या किया कि पहले सोल्यूशन प्रॉब्लम को ये कर रहा है, फिर उसके बाद सोल्यूशन को प्रोवाइड कर रहा है। फिर पुअर आफ्टर हार्वेस्ट कनेक्ट, तो डिस्पाइट गेटिंग बम्पर प्रोड्यूस फार्मर्स ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज स्टोरेज यूनिट्स मार्केटिंग यूनिट्स फेसेस द क्रंच ऑफ लो प्राइसेस एंड faced to abandon their produce in streets। e-nam facility farmers consumer direct contact and other फीचर्स आर वर्किंग टू चेंज द सिचुएशन। तो देखो ये प्रॉब्लम लिख रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन आपका ये प्रोवाइड कर रहा है। फिर देखो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, तो ये पॉलिटिकल विल का लैक जो है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। फिर देखो अब यहाँ इसमें फिर से ये सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो तो प्रॉब्लम्स आर नन एंडिंग बट सॉल्यूशंस आर देयर। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बेटर planning, better implementation, better monitoring। This is the only way to fulfill the promise of doubling farmer income by 2022। अब देखो इसमें कुछ और चीजें ये कंट्रीब्यूट करना था, लिखना था। इसमें ये क्या लिखना था, इसमें जो आपका है ये आप लिख सकते थे क्या कि जो अशोक दलबई कमेटी है, तो अशोक दलबई कमेटी के रिकमेंडेशंस को इसमें से ये लिखा जा सकता था, ठीक है ना। तो अशोक दलबई कमेटी को ये लिख सकते थे। तो ये आप यहाँ ये कर सकते थे कि अशोक दलबई कमेटी का रिकमेंडेशंस जो था उन चीजों को यहाँ यदि शामिल किया जाता तो वो काफी अच्छा होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ऐसे इसमें है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये देखो ये पेरेनियल टॉपिक है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है मोर और लेस ये आपके ये हमेशा चलते रहते हैं। तो इस टॉपिक को एक तरह से ये है पेरेनियल टॉपिक इसको कह सकते हो कि ये हमेशा टॉपिक कहीं ना कहीं ये जो है आपका ये टॉपिक पुराना नहीं होता है। तो इस टॉपिक का हम ऑलरेडी सॉल्यूशन डिटेल में सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप इसका जो भी है आप देख सकते हैं। तो ये आपका है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी विच इज द ठीक है वैल्यूएबल ऑफ इंडियन जस्टिस sorry, which is the bulwark of Indian justice system. Due to its independentiality, there is a trust among people that justice would be done. Trust which judiciary has created is ये है eluding due to the influence of surrounding forces, ठीक है, surrounding forces। Justice system finds the culprits and punish them punish them according to law, but the investigation work catching the culprits।
तो देखो क्या है कि जो आपका जुडिशियरी है, तो जुडिशियरी जो है वो जजमेंट दे सकती है, वो सजा सुना सकती है, वो जजमेंट अपना दे सकती है, वो उस चीज को एनालाइज कर सकती है। लेकिन जो क्रिमिनल को पकड़ना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, वो जुडिशियरी नहीं करती है। तो वो कौन करती है? वो पुलिस करती है। आर द वर्क ऑफ सराउंडिंग फोर्स। सराउंडिंग फोर्सेस का मतलब एक तरह से अदर जो पुलिस हैं और अदर ये हैं। व्हेन दे डिलेज द प्रोसेस, जस्टिस प्रोसेस आल्सो गेट अफेक्टेड एंड अफेक्ट्स द विक्टिम। देयर कैन नॉट बी एन आइडियल सिस्टम, ठीक है। देयर आर फ्लॉज इन होल सिस्टम विच डिलेज द जस्टिस। अकॉर्डिंग टू data from Ministry of Law and Justice, lakhs of cases are pending in the Indian judiciary courts from number of years. There are cases which would which were filed in 1960s, but justice is not given to the victim, and in those cases no investigation can be done. Either victim or culprit dies and no justice is given even after 50 years. There is a huge backlog of cases in both civil and criminal matters. It affects both the victim and culprits, and and the person who was held in custody just on suspicion. For an example, a 500 rupees theft case was filed and it is pending in the uh, court files, and a suspect is held in prison. The punishment for culprit can be a jail of 1 month, but due to delay of judgment, suspect or culprit stay in prison for years, which is against humanity. But no compensation can fulfill his years which he spent in prison. This is the case of justice delayed is justice denied. देखो ये चीजें जो है कि हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जो आपके जो कल्प्रिट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो विक्टिम है ऑब्वियसली है, विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहले आपको देखना होता है। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि किसी के साथ गलत किया गया, मान के चलो विमेन विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है वो अभी सबसे ज्यादा विजिबल एक तरह से आपको देखा जाता है। तो मान के चलो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो उस वुमेन को तो जस्टिस मिलना ही चाहिए। लेकिन जिसने क्राइम किया उस बंदे को भी जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस इन द सेंस कि सपोज मान के चलो कि उसने कोई क्राइम किया, हीनियस क्राइम सपोज किया, सपोज वो क्राइम उसने किया जिसमें उसे डेथ पेनाल्टी दिया जाना चाहिए, ये नहीं कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। दैट्स फाइन, आप उसको कैपिटल पनिशमेंट दो, लेकिन अननेसेसरी उसे डेथ रो पे पेंडिंग नहीं रखो। वो डेली डेली वो मर रहा है एक तरह से। यदि आपको फांसी देना है तो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस को फैक्ट अलाउ कर ये करके फॉलो करके। अब किसी ने सपोज जैसे इसने एग्जांपल में लिखा कि 500 का किसी ने चोरी किया। अब 500 का चोरी का मान के चलो कि 1 मंथ का सजा सपोज आपको देना है। लेकिन 1 मंथ के सजा के चक्कर में आप उसका केस ही फाइनल नहीं कर रहे हो, तो वो विदाउट सजा के वो 6 मंथ जेल में रह गया। क्या आप उसका कंपनसेशन दे सकते हो? शायद आप बोलोगे कि कुछ पैसे दे देंगे। तो क्या पैसे से कंपनसेशन हो सकता है? नहीं। To overcome this situation, number of committees were made, number of measures have been taken, such as giving a statutory status to National Legal Service Agency, बेसिकली अथॉरिटी नालसा जो है, ठीक है। तो 1987 अंडर विच लोक अदालत्स, फैमिली कोर्ट्स, permanent lok adalats were created to decrease the pendency of cases and give justice in a stipulated time frame. But this hasn't worked well in favor due to increased litigation, poor investigation work, error in reports, which delays the process and justice take the back seat. ठीक है। अ, ये मर्डर केसेस, rape cases, acid attack cases, water disputes, human rights abuse cases are examples where justice is necessary and in short time, but the picture is same everywhere. To change the picture, government is considering ठीक है, considering report of Justice Malimath on criminal justice system, published in 2003, increasing the strength of judges, opening of ये fast track courts among others to give quick justice. तो इसने जो भी है सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने की कोशिश की। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को दोनों एंगल से उसने लिखने की कोशिश किया। उसके बाद फिर जो भी है सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश किया। ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल, ये इसमें जो डी है, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया अ न्यू अपॉर्चुनिटी।
देखो अभी जो फिलहाल है, कहीं न कहीं ये जो टॉपिक इस बार के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका ऐसे नॉर्मली जो है ये इम्पोर्टेंट था, लेकिन अभी फिलहाल ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका कारण क्या है कि इंडिया अभी अपना खुद है सफ़र कर रहा है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। तो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अभी सिचुएशन ऑलरेडी पैथेटिक हो गया है। तो आप इस चीज़ को इस समय एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस समय मेडिकल टूरिज़्म ये इंडिया का जो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऑलरेडी बर्डन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को अभी ये टॉपिक को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया इज अ प्लेस ऑफ डाइवर्सिटी इन रीजन्स, ज्योग्राफी, वेदर, कल्चर्स, प्रोफेशन एंड मेनी मोर. Its diversity attracts people and help people earn good revenue and plays their part in nation development. Till now, India is proven for three fact three factors. Sorry, three sectors. Sorry. Three sectors: manufacturing, agriculture, and services. Tourism is the new sector where government of India is giving its attention. In tourism, medical tourism is uh, getting uh, traction, and the tourism minister of is promoting medical tourism. Yoga is part of Indian culture since ancient time, and it is one of the hospitable sector. And to promote it, International Yoga Day was announced. ठीक है, on 21st June, which gave wide-ranging publicity to this sector. Number of new institutes, academics were promoted to give service of foreigners, ठीक है, foreigners or Indians. This sector can contribute around 5% of GDP for now. As more tourists will come, give boost to tourist location, people living there. So this is a great opportunity. India has good health care, but at cheap prices, and some ancient techniques are also used to cure the diseases and remove it from roots. Southern India, due to its geographical diversity, a healthy location, and cheap and effective healthcare, is the hay of development for this sector. People from different countries approach India for healthcare, such as Sri Lanka, Bangladesh, Maldives, Iraq, Saudi Arabia, United Kingdom, and many others. People choose India as a destination for आरोग्य, ठीक है, आरोग्य sorry, organ transplants. The success of this sector can be seen when in 2016 one of the happiest women of the world landed in India for her health care. These are nothing but the trust which medical has created among people for India. This is the new sector which ठीक है, uh, which should promote, पता नहीं, sorry, which government should promote and use it effectively, and on the same time keep harmful elements away from it, so that they do not tarnish the India's image or put a black spot on India's image. तो देखो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लिखा सही, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये इसे और ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा जा सकता था। नेक्स्ट आपका है इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ जो न्यूक्लियर हजार्ड, यानी न्यूक्लियर बेस्ड को कंट्रोल और मेजर का ये जो है आपका इफेक्ट्स ऑफ एंड कंट्रोल। तो इफेक्ट्स इसका क्या होता है और इसे कंट्रोल किस ढंग से ये कर सकते हैं। तो वर्ल्ड इज फेसिंग एनर्जी क्राइसिस, एंड टू fulfill the energy needs in short time and cheap, people are exploring nuclear technology. Indeed, nuclear technology provides energy at cheap prices and in short period of time. देखो ये चीजें ये गलत है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है, यानी इनफैक्ट न्यूक्लियर एनर्जी जो है
उसको प्राप्त करने में, यानी कि उसका जो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर प्लांट जब आप लगाते हो, तो जब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होने लगता है, उसमें बहुत टाइम टेकिंग जॉब होता है। इनफैक्ट देखोगे, जो हमारा बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम साइन एग्रीमेंट कब करते हैं, उसके बाद बनता कब है, क्योंकि उसमें जो होता है ना कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, और उसका जो प्रॉपर तरीका से मान के चलो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाना होता है, वो फुल प्रूफ की जरूरत होती है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं कर सकते हो। एंड द रिसोर्सेस आर यूज्ड इन नेग्लिजिबल अमाउंट, बट विद दिस इट आल्सो ब्रिंग्स द प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर बेस्ड हजार्ड्स विच आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, तो इफेक्ट्स पहले ये इसने लिखा है, स्प्रेडिंग ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का ये स्प्रेड करता है, रेडिएशन को आपको ये फैलाता है। ठीक है, तो आफ्टर द न्यूक्लियर मटेरियल रिमेन रेडियो एक्टिव एंड ये आफ्टर यूज क्या होता है, ये लंबे समय तक रेडियो एक्टिव ये रहता है, एंड हैज द पोटेंशियल टू स्प्रेड in its surrounding area. That is why protest can be seen around the world when it comes to nuclear waste disposal. People get affected with those radiations and get some defects in their body functioning, which can be transferred to the next generation, and this event has no end. ठीक है, people follows not in my backyard, यानी हमारे पास नहीं होना चाहिए approach, because this waste can pollute lakes, rivers and ocean if any leakage happened, and then it would be uncontrollable and create mayhem around the world. Next, this will affect the nearby biodiversity, which cannot be reverted to its earlier position, and that part of land will become inhuman and ठीक है, and shortage of land resources will in turn give poverty to the people in surrounding area. अब देखो इसका कंट्रोल मेजर, इसने पहले प्रॉब्लम जो ये अराइज किया, उसके बाद कंट्रोल मेजर्स, तो 3 layer sealed containers so that these waste do not pollute the environment, shifting from nuclear development towards renewable energy resources so that this technology do not come into picture at all. Next, digging them deep inside the earth so that radiation do not reach the surface and do not spread terror among the society. Use of new sensors, ठीक है, new sensors and technology to keep checking the radiation level and its movement. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ये आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट are uncontrollable, but these can be limited to using some control measures mentioned above. The role of the society, non-governmental organizations such as ICAN and Non-Proliferation Treaty and Nuclear Supplier Group is most important. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका है कि ये जो आपका आर्गुमेंट राइटिंग पे ये टॉपिक है। ठीक है, तो करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूलिंग इटसेल्फ, तो आर्गुमेंट 4 है इसमें, तो करप्शन इज फेवरिंग वन इन रिटर्न ऑफ समथिंग, तो इसने पहले इस चीज को इंट्रोडक्शन ये दिया है। दिस इज अवेलेबल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एज एजुकेशन इज बेडरॉक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, करप्शन एट द स्कूलिंग बिकम द फाउंडेशन जोन फॉर फ्यूचर करप्शन। अब देखो ड्यूरिंग स्कूलिंग ये फेवर में लिख रहा है, देखो ये टॉपिक है कि करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूलिंग इटसेल्फ, तो स्कूलिंग से है तो इसके फेवर में पहले लिखना है। तो ड्यूरिंग स्कूलिंग व्हेन चाइल्ड डोंट वांट टू डू समथिंग और डिनाइज रिपीटेडली एंड पेरेंट्स lure him by giving some advantage or by fulfilling his wishes, from there a child learns how to use this method and where. Being a human, this grows and human become addictive to it and follows the same trajectory in today's world. To get the admission of a small child, give advantage to a schools and child learns what it sees and follows the parents path of giving corruption. Giving corruption नहीं, एक तरह से corruption giving नहीं मीन्स जो भी ग्रामेटिकल ये मिस्टेक्स है एक तरह से सेंटेंस फ्रेम में। In human psychology, due to selfish nature, we do not help other until and unless there is benefit of ours. This argument proves that corruption starts from schooling.
तो जो भी देखो आप फेवर में, ये इसने पैराग्राफ वाइज में लिखा है, आप पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपका चॉइस, जिस अनुसार। इनफैक्ट देखो ऑब्वियसली है, मैं खुद पैराग्राफ वाइज ये लिख देता हूँ, लेकिन देखा जाए तो मैं खुद ये समझता हूँ कि यदि बेटर है कि पॉसिबल हो तो पॉइंट वाइज ये करो कि पहले आप उस चीज को हाईलाइट कर दो, पॉइंट में लिखो, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन ये करो, तो ज्यादा मैं समझता हूँ कि सही होगा। अब आर्गुमेंट अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब है नहीं, स्कूल से जो होता है, जो आपका करप्शन स्कूल से स्टार्ट नहीं होता है, करप्शन के और भी रीजन है, तो इसमें है करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूलिंग इटसेल्फ, तो ये इसके अगेंस्ट में लिखना है, इसका मतलब वहां से स्टार्ट नहीं होता। तो नो, अ स्कूल इज द प्लेस वेयर अ स्टूडेंट लर्न्स द डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड बिकम अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। It inculcates the values in the student, and due to continuous learning and surrounding him or herself with the good people, do not harm his mind and makes him stable and प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम गोइंग टू रॉन्ग पाथ। स्कूल जो है वो अच्छी चीजें सिखाता, अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंस सिखाता है और अच्छे पाथ को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करता है। वांटिंग समथिंग फॉर डूइंग सम वर्क is human innocence. So, a schooling cannot be blamed for the high corruption in the country. Less than 1% people are uh, in yeah, sorry, less than 1% are involved in corruption, which means 99% people who also follows their values and pass their life through a schools only, which shows 1 in 100 is not the result of corruption results from a schooling। ठीक है, तो ये इसने इस चीज को देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको लॉजिक देना है, एट द सेम टाइम दोनों तरफ से ये देना है। नेक्स्ट है, वुमेन विल नेवर बी इक्वल टू मेन इन वर्क प्लेस। देखो ये जो टॉपिक है, ये इस बार जो है कि अब वुमेन को, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सारे सेक्टर में, इनफैक्ट जो फाइटिंग कॉम्बैट रोल में भी है, वुमेन को अब हर जगह अलाउ किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ने अब तक प्रूव किया है। तो उस ये चीज है कि वुमेन विल नेवर बी इक्वल टू मेन इन वर्क प्लेस, तो इसको आप फॉर और अगेंस्ट दोनों में लिखना। तो अगेंस्ट जब फोर में लिखोगे तो इसका मतलब ये करोगे कि वुमेन इक्वल नहीं होंगी, जब अगेंस्ट में लिखोगे तो बोलोगे कि होंगी। तो आर्गुमेंट फोर, दिस इज द वेल नोन फैक्ट, मेन आर डोमिनेटिंग द सोसाइटी एंड द वर्क प्लेसेस टू in men dominated environment. Women cannot be equal to men. Workplace is the place where person should be emotional balance, nahi, should have emotional balance, but women being less balanced, not able to compete with the men and stay lower to men. Due to the physical features, women cannot be equal to men in defense sector. अब इसने इस चीज को और लिखना था, इनफैक्ट जो भी है, या तो टाइम पॉसिटी के कारण या वॉट एवर रीजन, तो इसने इस चीज को कंप्लीट नहीं किया। अब आर्गुमेंट अगेंस्ट, इसका मतलब है कि वुमेन जो है वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन absurd statement because women are exceeding the men in workplace, as it is said, तो ठीक है, it is said होना चाहिए, as it is said, women are big physically, women when a woman give birth to a baby, she faces the stress of large amount, ठीक है, which is unbearable by men। A report of science, ठीक है, साइंस यूनिवर्सिटी विच, ठीक है, साइंस यूनिवर्सिटी विच नेग्लेक्ट द फैक्ट दैट वुमेन आर वीक, द रिसेंट इंडक्शन ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस shows women are equal to men। ठीक है, though they are less qualified, experienced, they can manage the things in more effective way, the way they manage the households, work in office, her children, family. This makes them more versatile and use this experience in workplace. Some of the uh, लार्जेस्ट बैंक्स, ये ठीक है, कंट्रीज आर लेड, लार्जेस्ट बैंक्स ऑफ द कंट्री, ये एक्चुअली स्टेटमेंट थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया है, मीन्स उसने लिखना सही से रहा, लेकिन स्टेटमेंट जो सेंटेंस फॉर्मेशन सही से नहीं हुआ। आर लेड बाय वुमेन सच एज चंदा कोचर, सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, एंजेला मर्केल, चांसलर ऑफ जर्मनी, एमोंग अदर्स। Despite less in number, they have qualities, and in workplace, quality matters than quantity. Most of the schools employed women as the part of
workforce because it is said that women are better teachers. In education sector, women outnumbers men. These arguments favor the statement wrong and proves that women are not only equal to men but are also superior to them. अब देखो ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपको ये नहीं लिखना है, हमको ये नहीं करना है कि कौन सा सही है और कहीं इसको इसमें जो अगेंस्ट ये फोर में था इसमें कुछ और चीजें लिखना चाहिए था। हम यहाँ कंक्लूजन उस ढंग से हम किसी चीज को देखो इसने ये ऐसे टाइप का कर दिया है इस चीज को कि आप जजमेंटल आपको नहीं होना है, वो डिसाइड करेंगे एग्जामिनर कि आपने पॉइंट सही लिखा या नहीं, ये क्या सही है। या ये कोई भी जानता है कि वुमेन को यू शुड ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड, दे आर जो मेल चोविनिस्टिक सोसाइटी डोमिनेटेड है वो उस चीज को करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये चीज को बोला है कि नहीं उनको हमेशा देना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ उस ढंग से ये कंक्लूजन नहीं देना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इंडिया जो रिपोर्ट राइटिंग है, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। तो ये जो भी फॉर्मेट है आप ये ऑलरेडी बहुत बार मल्टीपल टाइम देख ही चुके हो। तो वर्ल्ड इज फेसिंग एनर्जी क्राइसिस एंड इंडिया इज वन ऑफ देम एंड लुकिंग फॉर न्यू एवेन्यूज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी सिक्योरिटी आपका 21st सेंचुरी में ये कह रहा है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ पीपल इंडस्ट्री टू ग्रो। 21st century is running at the high pace and energy security is one of the major factor in deciding the future course. India is facing a shortage crunch of resources and exploring the nuclear energy and renewable energy sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, among others. To reduce pollution and also to explore new avenues, India has decided to produce 100 gigawatt of energy by solar power by 2022 in Paris Summit, ठीक है, और COP21. This will provide the constant boost and fulfill the demand of industry and promotion of solar power in barren land. ठीक है, barren land harvesting land is the big leap in this direction. The indigenous production of nuclear reactors shows the India's position and way forward to reduce its dependence on imports and become self-sufficient in energy. Okay, energy के फॉर्म में ये करना है. What causes these policies will take only future time will tell. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है खेलो इंडिया स्कीम। खेलो इंडिया स्कीम देखो अभी भी रिलेवेंट है उस चीज को के लिए, तो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी है ये चीजें। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम खेलो, न्यू स्कीम खेलो नहीं खेलो इंडिया, ठीक है ना, ये यहाँ छूट गया। ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स को आपको देखना है कहीं ना कहीं। देखो ये बंदा सिलेक्टेड कैंडिडेट 193 रैंक, इनफैक्ट पेपर 2 में मैं सही मानता हूँ कि 82 80 प्लस सही अच्छा मैं स्कोर मानता हूँ। तो खेलो इंडिया विच मीन्स प्ले फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एंड टू डेवलपमेंट स्पोर्ट्स कल्चर एमोंग, टू डेवलपमेंट नहीं टू डेवलप, ठीक है। तो ये आपका गलत, तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स को आपको जब लिखोगे तभी आपको पता चलेगा। cultures among children, recent studies has shown, आपको यहाँ करना है, ठीक है ना। recent studies has shown that due to continuous study children lives entire day learning and finds no time to play, and that is very much lopsided development. विदाउट स्पोर्ट्स चिल्ड्रेन बिकम, देखो अब चिल्ड्रेन लिखे हो तो यहाँ अभी आपको देखो चिल्ड्रेन लीव्स, तो ये चीज को स्मॉल स्मॉल चीज को जब आप लिखोगे तभी एग्जैक्ट पता चलेगा। अब चिल्ड्रेन है तो प्लूरल है तो यहाँ आपको प्लूरल वर्ब लगाना होगा। चिल्ड्रेन बिकम्स, तो ये आपका देखो ये सब है ना रॉन्ग इंप्रेशन देता है। चिल्ड्रेन बिकम मेंटली वीक एंड टू ओवरटर्न दिस सिचुएशन, ठीक है, खेलो स्कीम वाज लॉन्च्ड टू सेलेक्ट few best sportsmen from schools and train them and promote them to international level, and this will motivate others to follow the sports, ठीक है। This will give major boost to a sports development. How the sports make a person mentally stable can be seen among the 12 students of the Thailand who were caught in the cave for more than 10 days, and the way they survived in unbearable mental trauma. This will also boost India's sports participation at international events and increase the mentality. ठीक है,
इंक्रीज द ठीक है, मेंटली, ठीक है, मेंटली उनको ये चीज को ये करेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इंक्रीज द मेडल टैली, आई एम सॉरी। देखो एक्चुअली सम टाइम क्या होता है ना कि जो हैंडराइटिंग कुछ को ऐसा होता है कि वो पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है। नेक्स्ट आपका है जो आपका ये था, ठीक है, जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन। तो देखो ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन आपका ये था जो डेजर्ट इज अ बैरन एरिया ऑफ लैंड वेयर लिटिल प्रेसिपिटेशन अकर्स। तो ये आपका बैरन लैंड के संबंध में ये था। तो इसमें जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ। अब इस चीज को ये पढ़ करके इसको ये करके आपको सोल्व करना होगा। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैरन एंड ड्राई लैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिच हैबिटेट्स, ठीक है। फिर है कि हाउ हैव डेजर्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एरिड क्लाइमेट adapted themselves to the use of less water, describe the process of desertification, what are the camel's two most visible features that make it perfect for desert। तो ये है। देखो अब इसमें पहला जो क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैरन एंड ड्राई लैंड। तो देखो बैरन एंड ड्राई लैंड आर रीजन्स विच रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल एंड फेसेस द मॉइस्चर क्राइसिस एंड नो और लिटिल प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज पॉसिबल, फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिच हैबिटेट्स। तो रिच हैबिटेट्स का क्या मतलब है? रिच हैबिटेट्स आर द रीजन्स ऑफ वास्ट बायोडाइवर्सिटी एंड दे आर available in large amounts. So for example, number of animals and plants living in harsh conditions of areas such as deserts। ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है ना कि प्रॉपर इस चीज को नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ हैव डेजर्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स इन एरिड क्लाइमेट एडेप्टेड देमसेल्व्स टू यूज लेस वाटर। लेस वाटर के लिए वहाँ के जो एनिमल बींग्स हैं उस ढंग से कैसे एडेप्ट कर रहे हैं। तो ऑल हैव एडॉप्टेड डिफरेंट टेक्निक्स टू फेस द मॉइस्चर क्राइसिस इन डेजर्ट्स। प्लांट डेवलप्स डीप रूट्स, ठीक है। ये जो आपका कैक्टस लाइक प्लांट है यूज आपका ये जो बैक्सी लेयर है उसके प्लांट्स में जो बैक्सी लेयर होते हैं पत्तों में, टू अवॉइड इवेपोरेशन। एनिमल सच एज कैमल हैज वाइड फीट टू वॉक, बिग हम्प टू स्टोर वाटर, क्लोजेबल नोस्ट्रिल्स, आई मेम्ब्रेन्स एज पर देयर कन्वेनियंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर डी है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन, तो डिजर्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस विच इज नॉट बेस्ड ऑन ड्राउट बट अ वेल प्रोड्यूस लैंड converts into deserts due to over exploitation by humans for their settlements। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है कि व्हाट आर द कैमल्स टू मोस्ट विजिबल फीचर्स दैट मेक इट परफेक्ट फॉर डेजर्ट। तो कैमल में तो देखो टू मोस्ट विजिबल फीचर्स ऑफ कैमल विच मेक्स हिम, मेक्स हिम नहीं, मेक्स इट, ठीक है, इट्स सुटेबल फॉर डेजर्ट आर वाइड फीट ऑफ कैमल्स विच एक्ट्स लाइक स्नो बूट्स इन द लैंड, ठीक है। दे हैव आई मेम्ब्रेन विच प्रिवेंट्स डस्ट और सैंड टू गो इनटू द आई। नेक्स्ट आपका जो ये है 6 नंबर, ये जो आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। तो ग्रामर में आपको रिराइट ये करना है जैसा कि ही सेड टू मी आर यू एन इडियट। तो ये आपका ही आस्क्ड मी वेदर आई एम एन इडियट। देखो तो ये इनका जो भी है आप इस चीज को ये करोगे। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो ये सैंपल क्वेश्चन है और सॉल्यूशन है तो वो मैं आपको जब 1000 जिस दिन आपका ये व्यू हो जाएगा मैं इस दोनों चीज को ये प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। तो ग्रामर वगैरह वाला जो भी है इन्होंने ये लिखा। तो देखो मैं ये आपको सॉल्यूशन ये क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको पॉज करो, आप इसको पूरा लिख लो जैसे जिस ढंग से ये करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद या फिर आप लिख लो पॉज करके, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको ऐसे अभी यहाँ ही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आपका पूरे जो ग्रामर है वो उसका आपका सॉल्यूशन ये है। तो आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पॉज कर लो, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आप लिख सकते हो। फिर जैसे आपका ये है मेक प्लूरल्स। तो मेक प्लूरल्स ये आपके 5 वर्ड्स हैं, तो प्लूरल बनाना है, उसके बाद इन प्लूरल बना करके उसको सेंटेंस भी बनाना है। तो ये देखो एक्चुअली हमने सिर्फ ये प्लूरल बना करके इसमें छोड़ दिया है, आप सेंटेंस आप खुद बना सकते हो।
नेक्स्ट आपका ये जो है, ये 5 जो ऑल 5 ये करेक्ट इसको करना है, करेक्ट को सेंटेंस को करना है। तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट वाला ये आंसर है, ये इसके दिए हुए हैं, ठीक है? अब देखो, एक चीज़ ये है कि कहीं न कहीं देखो, ये चीज़ें जो है इन्होंने लिखा, फिर मान के चलो ये मैंने इनका ये भी दिखा रहा हूँ। तो अब ये द जो भी बनाए इसमें से इनका जो मार्क्स वगैरह मिला, फिर आपका ये जो है ये इंडिया वाज़ कंट्रोल्ड बाय पोर्टुगीज़, ये आपका जो है ये था, ठीक है ना? जो आपका प्रेसी राइटिंग होता है, तो प्रेसी राइटिंग में देखो, प्रेसी राइटिंग का भी मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। प्रेसी राइटिंग में जो था वो 462 वर्ड्स था। 462 वर्ड्स का मतलब है कि 154 वर्ड्स इसमें लिखे जाने चाहिए थे। 154 वर्ड्स, तो इसमें देखो इसने ऑब्वियसली है कि कोई भी पैराग्राफ नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली है वर्ड काउंट इसने इनफैक्ट सही लिखा है, 154 होने चाहिए थे, तो इसने 149 लिखा है। तो 149 लिखा है, तो ये थोड़ा-सा इसमें स्पेस, क्योंकि इसमें जो भी होता है पैराग्राफ जहाँ भी होता है, तो पैराग्राफ में आपको छोड़ना होता है। देखो नॉर्मली ये प्रेसी जो है, ये प्रेसी ये मैंने कहीं ये प्रेज़ेंट किया हुआ है, तो ये 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, इन टोटल जो था इसमें 4 पैराग्राफ था। तो आपको 4 पैराग्राफ को जो है, उस 4 पैराग्राफ को आपको ये लिखना था। तो आप सारे के सारे 4 पैराग्राफ्स को ये कर सकते थे, ठीक है? तो ये ऑलरेडी मैंने आपको ये दिखा दिया। मैंने ये बोला कि ये आपको क्वेश्चन पेपर और ये दे दूँगा जिस दिन, तो अदरवाइज़ ऐसे जिनको भी है उस ये सारे को क्वेश्चन्स को आप लिख सकते हो। जो भी है कि टिल व्हाट एक्सटेंट समाधान स्कीम कैन बी सोल्व्ड बाय नक्सल प्रॉब्लम, इज इट पॉसिबल टू, देखो इसमें इसने इसको नहीं लिखा था, फिर इसका लिखा, इज इट पॉसिबल टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022, फिर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई, मेडिकल टूरिज्म लिखा, इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ कंट्रोल मेजर ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट और हजार्ड्स, इसमें देखो इसका इवैल्यूएशन मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो ये एक्चुअली क्या है ना कि हम लास्ट टाइम जो है एज ए केन स्टडीज के नाम से वो जो 2018 वाला, हम 2019 और 2020 इसको हम एज ए केन स्टडीज के तौर पे हम चला रहे हैं। अदरवाइज वो पहले जो था वो मार्शियन आईएएस के नाम से था। तो ये जो आपका है, ठीक है, इनका ये मार्क्स है। तो जो मार्क्स आपका है, वो आपका जो है ये ठीक है, इनका 11 मार्क्स हमने ये दिया है, 11, 10, 10, फिर देखोगे कि 9, 7, देखो सेकंड वाले में क्या है, इसने जो वुमेन वाले इश्यू था, तो इसमें इसने कम लिखा था, तो उसमें कम मार्क्स मिला। देखो जिसमें जिस इस ढंग से लिखा, अब देखो जैसे सपोज़ ये करके 1 मार्क इसको सेंटेंस करेक्शन में मिले हैं, तो ऑब्वियसली उसने कम ये लिखे हैं। इसमें भी आप देखो ग्रामर में इसे कम मिले हैं, तो डिपेंडिंग ऑन है कि कुछ चीज़ों में, हाँ, एक देखो इसका जो एक्चुअल मार्क्स आया कितने आपके 82 मार्क्स इसको एक्चुअल एग्ज़ाम में मिला, लेकिन हमने यहाँ क्या दिए हैं उसको 91.5 दिए हैं। देखो सम टाइम जो होता है कुछ चीज़ों में lenient रखा जाता है, और ये एक तरह से उस ईयर का जो था लास्ट टेस्ट था। तो लास्ट टेस्ट में आप ये नहीं चाहोगे कि कैंडिडेट को एकदम स्ट्रिक्ट आप मार्किंग करोगे। ए लॉट ऑफ टाइम देखो जो कैंडिडेट का होता है, मैं स्ट्रिक्ट मार्किंग भी करता हूँ, लेकिन बहुत बार जो होता है मैं थोड़ा-सा lenient रखता हूँ। lenient इस वजह से रखने का मतलब होता है कि थोड़ा-सा ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ें वो कन्फ्यूज़न हो जाए। तो ये मार्क्स इसका ऑब्टेन्ड मार्क्स था। ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में जो भी है हमने उस चीज़ को ये किया है। तो देखो समाधान योजना जो है टिल व्हाट एक्सटेंट समाधान स्कीम कैन सोल्व द नक्सल प्रॉब्लम। तो अ फोर्टनाइट आफ्टर द माओइस्ट किल 20, तो ये ऑब्वियसली है पुराना, हमने उस अनुसार में ही लिखा था। तो उसके अनुसार जो था कि उस अनुसार सॉल्यूशन था। तो अ फोर्टनाइट आफ्टर द माओइस्ट किल 25 सीआरपीएफ जवान एट सुकमा इन छत्तीसगढ़ इन वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक इन recent years, central government has come up with a fresh acronym for combating left-wing extremism. Samadhan was touted as the new anti-Naxal doctrines to discuss the way forward to combat the biggest threat to internal security. अब देखो कहीं ना कहीं आप इस चीज को देखो, यदि इस ढंग से आप लिखते हो, किस इस ढंग से लिखते हो, तो आपको अच्छा होगा, फायदा होगा, वो प्रॉपर तरीका से। तो आप जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को उस ढंग से लिखोगे, फिर आपका, अब देखो ये इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, तो कहीं ना कहीं ये तो पता चल रहा है ना कि आप समाधान के बारे में लिख रहे हो, ये इंट्रोडक्शन में ही पता चल रहा है। अब लेकिन देखो आगे क्या है, समाधान विच मीन्स solution is actually an action plan for developing infrastructure, fast tracking central schemes, and asking states to coordinate in joint operations with the central parliamentary forces deployed in the red zone.
Already more than 4,000 पुलिस पर्सनल आर बीइंग ट्रेंड एवरी ईयर बाय आर्मी एंड ग्रेहाउंड। ग्रेहाउंड जो है वो आंध्र प्रदेश, जो कंबाइंड आंध्र प्रदेश में जो आपके मेन जो वाईएस राजशेखर रेड्डी, आज के जो आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी के पिताजी जो है वाईएस राजशेखर रेड्डी थे, उनके टाइम में उस चीज को स्ट्रॉन्ग किया गया था, ग्रेहाउंड्स, एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। द यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आर ऑलरेडी बीइंग यूज्ड फॉर एंटी नक्सल operations, and the IAF, Indian Air Force, is assisting the logistical movement of security forces. Similar efforts and some tweaking at best are what the central government has to offer. Next, the most important thing is that officers will have to lead from the front with unified command and control in left-wing extremism affected areas. Along with a strategic command, unified command is also needed at the operational and tactical level. Intelligence sharing is also important, he said. नेक्स्ट समाधान। तो अब देखो समाधान को ये चीजें जो है ये किया गया। समाधान was still possible and it meant a combination of a smart leadership to convert failure into success, aggressive strategy, motivation and training, actionable intelligence, dashboard based KPI knowledge, ये वाला जो key performing indicators and KRA key result areas, harnessing technology, action plan for each theater and no access to finances। यानी कि जो no access to finances इसका मतलब जो माइस्ट हैं उनको फाइनेंसेस नहीं मिलना चाहिए। इन शॉर्ट इट मींट back to the basics. What was new was a committee being set up under the Union Home Secretary for technological push and a strategy for the Naxal area. The slow pace was not only being witnessed in developmental activities. Even the CRPF, which had witnessed two ghastly incidents of Naxal attacks in Sukma in the couple of months, has not submitted its inquiry report to the MHA. There have been instances in the past when the Naxals hit security forces, but their evacuation from the forest took time. Sometime something which the forces have been raising time and again with the home ministry। देखो कहीं ना कहीं ये जो है ये हमने टॉपिक ये बड़ा ये लिखा है, लेकिन देखो ये जो होता है कि एग्जैक्ट आपको चीजों को समझने के लिए है। ये 400 प्लस हो गया था, ठीक है। तो इसमें जो डिमेरिट्स वगैरह थे, 12,000 citizens have lost their lives in LWE from both sides. More figures reveal that out of these 2,700 were jawans of security forces and remaining 9,300 were civilians. With the current use of UAV being suboptimal, there will now be more drones placed into service at the right places. Use of mini UAVs, हाई रिजोल्यूशन पीटीजेड कैमरा जो एक तरह से जो है नाइट वगैरह में भी वो देख सके, जीपीएस ट्रैकिंग जीपीएस ट्रैकिंग, हैंडहेल्ड थर्मल इमेजिंग, रडार, satellites image, trackers in weapons, biometrics in a smart gun, triggers, and also trackers enabled in shoes and bulletproof jackets will be seen in the coming days. As far as intelligence gathering is concerned, shadow intelligence officers will be deputed to trace the prominent Maoist leader, and surrendered Naxalites will be used judiciously in each efforts. Moreover, recognizing that the LWE threat was different in different states, the security forces will create a specific action plan for each of such fronts in order to achieve success on a systematic basis. While statistics saying that the year 2017 has shown a decline in Naxal incidents, the fact that the government is reworking its strategy now with aggression in terminology and a strategy displayed at the meeting, there is only aggression in implementation that is required. It remains to be seen whether the short term, medium term, long term strategy meet their deadlines. अब देखो ये जो भी टॉपिक है तो ये क्या है 2018 जो सीएपीएफ 2018 है उसके अनुसार आपको ये किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो है क्या भारतीय कृषकों की आय यानी इज इट पॉसिबल टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडियन इकोनॉमी नीड्स अ हाई एग्रीकल्चर इनकम फॉर द फार्मर्स हु फीड द 1.25 बिलियन इंडियन पॉपुलेशन। Not only this, like developed country who, despite having much lesser area under cultivation, export number of farm products, India also needs to be prominent exporter of agriculture produce. This will attract more and more people towards agriculture, the backbone of the country. But how to achieve the dream of substantially increasing the farm income is a big question. The Prime Minister Narendra Modi said
Government has decided to double the farmers' income by 2022 when India would celebrate 75 years of independence. The goal is achievable if the farmers adopt and use modern technology in cultivation like drip irrigation, as it will direct the maximum utilization of water with minimum quantity. The Prime Minister said, water is like God. We have no right to waste it. The focus will then be on more crop per drop. हर खेत को पानी, water for every farm, doubling farmers' income. The Niti Aayog has already come out with this 3 years action agenda, a plan that covers a time period up to the year 2019. The measures proposed are in the right direction if farmers' income have to be doubled. The 4-point action plans include the following measures: remunerative prices for farmers by reforming the existing marketing structure, raising productivity, reforming agriculture land policy, and relief measures. Niti Aayog has also called for substantive investment in irrigation, seed and fertilizers, and new technology, coupled with a shift into high value commodities such as horticulture, poultry, and dairying to double incomes. One of the main problems of Indian agriculture is the small size of land holdings. Corruption in cooperatives is a well known problem, particularly in Maharashtra. Besides, the government does not have the money to pump into cooperatives. Co-ops means cooperatives. Various experts have cast a pall of gloom over the claim whether it is indeed possible to double income by 2020-2023. This is primarily because agriculture growth in the post-reform period, barring a few exceptional years, has been stagnant and has historically failed to meet the target set by the government. It must be noted that since agriculture is a state subject, the central government cannot do much in marketing reforms and minimum support price reform apart from facilitating the reform process. Doubling agricultural income by 2022 is a mammoth task, but it is also one that is the need of the hour. With majority of the country's population dependent on agriculture activity, no true development can be said to be meaningful unless it incorporates the need of this sector. Increasing farmer suicide rate and increasingly erratic weather patterns further add to the problem. There are intense complexities, and therefore the focus of the government on this sector is much needed. The journey to double the farmer's income is a long and very tedious, but the journey has begun. The need is to ensure that implementation in right direction by all stakeholders is uniform, effective and done wholeheartedly. देखो, अब ये जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार. फिर है मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया. तो ये सारी चीजें हैं जो आपका इफेक्ट एंड कंट्रोल और मेजर ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट हजार्ड्स. देखो, इसमें हर ऐसे जो हम थोड़ा सा ज्यादा वर्ड्स लिखें क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने चीजों को, तो इस ढंग से यदि आप चीजों को लिखते हो करते हो, फिर करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूलिंग इटसेल्फ. देखो, तो हमने भी ये थोड़ा सा ये फिर आपका है ये 4 में अगेंस्ट में ये है, यहाँ है वुमेन विल नेवर बी इक्वल टू मेन इन वर्क प्लेस, ये अगेंस्ट आपका है. ठीक है, फिर आपका जो भी है इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी. इस ढंग से जो भी है, देखो इसमें ऑलरेडी मैंने ये बताया कि जो कैंडिडेट ये है, तो उसका जो ये 2018 में ये ऑलरेडी हमने ये चीज़ों को दिखाया आपको, ठीक है? कि ये मार्क्स जो है, ये कैंडिडेट का रैंक जो था वो आपका 193 था, मार्क्स आपका पेपर 1 में 103.99 यानी 104, पेपर 2 में 82, रिटेन में आपका 186 और यानी टोटल रिटेन में जो कंबाइंड करोगे तो 186 और इंटरव्यू में 105, 291 और रैंक 193 आया. देखो, तब हम ये आपको हम ऑलरेडी कर रहे हैं कि तब जो है हम मार्शियन आईएएस के नाम से टेस्ट चलाते थे. जो ये इस बैच वाला जो था वो हम मार्शियन आईएएस के नाम से ये चलाते. 2019 का जो टेस्ट है 2019 2020 ये अब हम प्रॉपर तरीका से, जो इनफैक्ट 2018 का था जो इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह जो था, हमने वो केन स्टडीज के बैनर तले दिया था, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो आपका बाद में हो रहा है. जैसे अब 2019 का देखो, एग्जाम कब हुआ, लास्ट ईयर ही हुआ, इंटरव्यू अभी चल रहा है जो भी है. तो इंटरव्यू का गाइडेंस हमने जो है केन स्टडीज के बैनर तले दिया, तो हम इस चीज को ये दिखा रहे हैं. ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह है, आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप प्रैक्टिस करो. जब तक प्रैक्टिस नहीं, इस बंदे ने ये क्वालिफाई है बेस्ट रैंक, अभी इनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ग्रामर मिस्टेक वगैरह, और मैंने जो आपको मार्क्स दिखाया
कि हमने 91.5 दिया। तो देखो थोड़ा-सा lenient हम हमेशा रखते हैं। हाँ, सम टाइम जहाँ आपको टाइट करने की ज़रूरत होती है, हम टाइट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि हमेशा lenient, क्योंकि ये आपका हमारे लिए ये होता है कि एडवांटेज कि किस ढंग से यदि बेनिफिशियल स्टूडेंट को मैक्सिमम किस ढंग से हो सके, जिस फॉर्म में बेनिफिशियल हो सके। यदि आप थोड़ा-सा पुअर स्थिति में भी हो, तो मोटिवेट आपको करने की ज़रूरत है। यदि आपको उस ढंग से लगता है, तो हम आपको प्रॉपर टाइट भी थोड़ा करते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें। मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने के लिए, या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं। और या फिर देखो कॉल तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, अन्यथा या तो टेलीग्राम में आप हमें मैसेज करें 7404909669 पे। तो टेस्ट सीरीज़ जिनको देना है, तो केन स्टडीज़ पे जाकर के टेस्ट दें। मैं हमेशा यही बार-बार बोलता हूँ कि आप टेस्ट दो। आप हमेशा इस चीज़ को तभी पता चलेगा कि हम कहाँ गलती करते हैं। अदरवाइज़ जो ये मन में रहता है कि हम लिख लेंगे, दैट्स फाइन। आप एट लीस्ट 1 और 2 जो भी है उस चीज़ को दो। ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।